नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 24 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का बचा हुआ शिफ्टों में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम बचा हुआ है वे बच्चे एक बार सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर करें, जिससे आप लोगों को सारे प्रश्नों का रिवीजन हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम हुआ था उससे। तो आप लोगों के लिए सारी शिफ्टों के वीडियो अवेलेबल हैं और जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वह चैनल से जुड़ जाएं। आप लोगों को इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी के 18 और 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था सारी शिफ्टों के जीके जीएस के वीडियो व प्रीवियस ईयर के पेपरों के वीडियो मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने 24 जून की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है करंट का 67वें जीबीएम के दौरान 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनके अध्यक्ष बने थे अमरदीप सिंह भाटिया। अगला प्रश्न है करंट का जनवरी 2025 में इसरो के आगामी मिशनों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा इसके सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट से है निम्न में से किस शहर ने नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट की मेजबानी की थी। तो आंसर हो जाएगा इसकी मेजबानी बुडापेस्ट ने की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन किस प्राचीन क्षेत्र से संबंधित थे। तो आंसर हो जाएगा ये थानेसर से संबंधित थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न कंप्यूटर से है कि MS पावर पॉइंट 2019 इंटरफेस में वर्तमान प्रेजेंटेशन में परिवर्तनों को त्वरित रूप से सेव करने के लिए निम्न में से किस आइकन का क्लिक करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड में जो चित्र दिया गया है इस आइकन पर इसे सेव करना चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2024 में शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है ONOS योजना का उद्देश्य समस्त भारत के शोध संस्थानों के लिए 13,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। तो पहला कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन है इन्फ्लीबेंट सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन जर्नलों के सदस्यता शुल्क से संबंधित वित्तीय लेन देन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। तो कथन सेकंड इसका सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट केवल कथन एक सत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था। तो आंसर हो जाएगा इनके लिए गैर मुल्की शब्द था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रकार के विधायी विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा धन विधेयक को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापमापी गुणधर्म नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पदार्थों का रंग। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 25-26 तक कितनी धनराशि संवितरित की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ रुपए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था तोप खाना निम्न में से किसकी सैन्य या तोपखाना शाखा को दिया गया सामान्य नाम था? तो आंसर हो जाएगा मुगल राजवंश का। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर का है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच मौलिक अंतर का सही ढंग वर्णन किस विकल्प में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ताओं को सिस्टम में डेटा भेजने में सक्षम बनाती है, जबकि आउटपुट डिवाइस संसाधित जानकारी को उपयोगकर्ता तक वापस संचारित करती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 20% से कम थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट का है, जनवरी 2025 में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फैज अहमद किदवई को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सन्यासी विद्रोह के तात्कालिक कारण माने जाने को संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के बीच पवित्र स्थानों पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखों से संबंधित रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपी जाएगी? तो आंसर हो जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपी जाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद से है, किसी अनुसूची और अनुच्छेद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा का उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 तक। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफी हद तक अप्राप्य थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा 30 से 32 वर्ष थी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा
पूर्वोत्तर भारत के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज ओएस में निम्न में से पावर शेल कमांड क्या करेगा? तो आंसर हो जाएगा सी लॉक्स के अंदर फोल्डर सहित सभी फाइलें और सब फोल्डर डिलीट कर देगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करंट से है, अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, यह अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर के पास एक वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया था। तो यह गलत है, पहला कथन। दूसरा कथन है, इसमें भारतीय थल सेना के पैरा विशेष बल, भारतीय नौसेना के मार्कोस और भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो शामिल थे। तो यह दूसरा कथन सत्य है। तीसरा है, इसका प्रमुख उद्देश्य उच्च ऊंचाई वाले पर्वतीय युद्ध में संयुक्त परिचालन क्षमता को बढ़ाना था। तो तीसरा कथन गलत है, ऐसा नहीं था। तो चौथा है, इस अभ्यास में कॉम्बैट फ्री फॉल और बंधक बचाओ अभियान शामिल थे। तो यह सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल 2 और 4 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा क्षेत्र मौलिक भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो आंसर होगा उत्तरी हिमालय या लद्दाख क्षेत्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भू-आकृति क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से, भूमि संसाधन विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने गांवों ने भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकृत पूरा किया है? तो आंसर हो जाएगा 6.25 लाख गांवों ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पिथौरा कलाकृतियां मुख्यतः कौन चित्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा इन्हें लखेरा के द्वारा चित्रित किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता वर्चुअल रियलिटी परिवेश के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस इस इमर्सिव परिवेश के भीतर नेविगेशन और इंटरैक्शन का प्राथमिक साधन होने की सबसे कम संभावना है? तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर से जुड़ा ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। यह दिन किस घटना की याद में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल उतरना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, फरवरी 2025 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सीए इन पब्लिक सर्विस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दीपक कुमार केडिया को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारत द्वारा किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लागू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा चीन देश पर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो आंसर हो जाएगा
दमेक स्तूप। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किसने 1606 में उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में किसका विमेसूत्र M0L0T-2 होता है? तो आंसर हो जाएगा कोड़ी त्वरण का विमेसूत्र T-2 होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत में थार रेगिस्तान का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो आंसर हो जाएगा 1,70,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने कार्यालय हैं? तो आंसर हो जाएगा इसके 3 कार्यालय हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट का, संस्मरण या आत्मकथा हेतु 2025 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा टेसा हुल्स द्वारा लिखित फीडिंग घोस्टस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है, 2025 में प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो आंसर हो जाएगा इसकी मेजबानी रांची शहर में हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कंप्यूटर के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। और जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग चैनल से जुड़े रहें। आप लोगों को 10+2 CHSL और MTS के जो आगे एग्जाम लगे हुए हैं उनके जीके जीएस के प्रीवियस ईयर की सारी शिफ्टों का रिवीजन इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।